और इस अच्छी बिगनिंग के साथ में हम आज की कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग यहाँ हैं, सारे सीनियर लोग हैं, हमारे एमडी सर और दीपा जी एकदम मुस्कुरा रहे हैं, तो सबको देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक थॉट है, एक विचार है जहां से मैं आज का प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूं, और वो ये है कि हम सब कौन हैं, हम सब क्या हैं। और ये जो थॉट है कि क्यों हम और कैसे जुड़े में हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा बेस है। इस बेस को जब हम समझेंगे, वैसे जानते हैं आप लोग हैं, लेकिन फिर भी उसको एक और अच्छे ढंग से समझना है। और जब उसको हम समझते हैं तो हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट है, उसमें और भी ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो इसके लिए कुछ विचार है जो वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। विचार में सबसे पहले जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये बात है कि हमारी जो कंपनी है जियो लाइफ, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कंपनी है। और किसी भी एक कंपनी के लिए एक जुड़ने के लिए क्या होता है कि हमारा एक थॉट विचार, हमारे जो विचार है, हमारे जो दिशा है, जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, वो सारा एक सरीका होना चाहिए, एक साथ आगे चलना चाहिए। यदि हम लोग सब अलग अलग चलेंगे तो मजा नहीं आएगा, उस स्पीड से हम आगे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन यदि हम सही दिशा में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो पावर भी ज्यादा आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी, यदि इस गाड़ी के 4 पहिए अलग अलग दिशा में चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक ही दिशा में चलें, एक ही साथ चलें, तब हमें एक जो काम करने का मजा आएगा, स्पीड आएगी, और जो पावर आएगा उसकी कुछ बात ही अलग बनेगी। तो इस दिशा में छोटे छोटे कुछ विचार हैं, वो मैं भी आपसे शेयर करूंगा और आपसे सुनना भी चाहूंगा कि ये विचार क्या है। हमारी कंपनी का विजन क्या है? तो क्या हम सबको पता है कि हमारी कंपनी का क्या विजन है? 2-4 शब्द जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो ये हैं कि जियो लाइफ एस्पायर्स टू बी वैल्यू बेस्ड। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू बेस्ड? वैल्यू बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा करके जितनी भी कंपनीज होती है वो लोग बात करते हैं टर्नओवर की, वो लोग बात करते हैं प्रॉफिट्स की, लेकिन हमारी कंपनी लाइफ बात करती है वैल्यूज की। तो हम जो कुछ करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि जो भी काम हम करें, जो भी प्रोग्रेस हम करें, वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। और हमारे सर, एमडी सर ने हमें टाइम टू टाइम वैल्यूज के बारे में बहुत सी बारी बताई है, बहुत सी चीजें सिखाई है, और ये प्रोसेस अभी भी चालू है, जारी है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, दैट वी हैव टू वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज, एंड देयर आफ्टर प्रॉफिट और सेल और एनीथिंग एल्स दैट कम्स लेटर। सेकेंड थिंग जिसपे मैं आपका ध्यान चाहूंगा इज लाइफ टाइम रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट। हम शॉर्ट टर्म रिलेशन नहीं चाहते, हम लॉन्ग टर्म रिलेशन भी नहीं चाहते, हम लाइफ टाइम रिलेशन चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोशिश रहेगी कि एक बार जिससे जुड़ गए, अब चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे डीलर हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे वेंडर हो, जिनके साथ हम एक बार जुड़ गए, उनसे हमारी कोशिश रहेगी कि हम जिंदगी भर जुड़े रहें। हाँ, यदि सर्कमस्टेंसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं और हमें बिछड़ना पड़ता है तो मजबूरी होती है कभी कभी, वो एक अलग बात है, लेकिन बनती कोशिश हम एक दूसरे से जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ना चाहते। ये हमारी कंपनी का विजन है, ये हम देखते हैं, ये हमारा सपना है। और इस सपने को जब लेके हम आगे चलते हैं तो हमारी जर्नी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत मजेदार होती है। दूसरी चीज जो इस यात्रा में हमें समझना है वो है कि हमारा मिशन क्या है, हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, वेयर डू वी वांट टू रीच। सो वी वांट टू बिकम द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट मी नो, आर यू विद मी? दोज हु अग्री विद मी कि जियो लाइफ शुड बिकम द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। लेकिन हर चीज में नहीं बन सकते, स्टिल वी आर नॉट रिलायंस। हम लोग 10 फील्ड में नहीं है, हम लोग एक ही फील्ड में है। कौन से फील्ड में हम लोग हैं स्पेशलिटी, न्यूट्रिएंट टेक्नोलॉजी, और वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एक हमारा नैरोड फील्ड है, हमें उसी फील्ड में काम करना है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो नैनो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो स्पेशलिस्ट न्यूट्रिएंट है, उसी में हमें काम करना है, और उसमें हमें वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप इस बात से सहमत हैं कि हमें वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनना है, ये जो फील्ड हमने चुना है उसमें? यदि आपको ऐसा लगता है तो नॉन वर्बल टूल्स पे जाइए, और वहां जो आपका ग्रीन बटन है
उसको क्लिक करिए ताकि मुझे पता चले कि आप अग्री करते हैं। और यदि आप अग्री नहीं करते तो रेड बटन पे जाइए, वहां जाके रेड बटन क्लिक करिए तो मुझे पता चले कि आप अग्री नहीं करते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ, हम लोग अभी इस वक्त 271 लोग, 271 पीपल है। हाउ मेनी पीपल अग्री एंड अंडरस्टैंड आवर विजन एंड आवर मिशन? ग्लोबली द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर इज आवर मिशन। कितने लोग हमारे साथ हैं? कौन हमारे साथ चलने को चाहता है? ग्रीन पे क्लिक करें, अदरवाइज बाकी लोग रेड पे टिक करें। जब तक आप ये काम कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कोर वैल्यूज के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज कोर वैल्यू? कोर वैल्यू एक तरह से क्रिकेट हम लोग देखते हैं, उसमें एक बाउंड्री होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या आप बाउंड्री के बाहर जाके खेल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बाहर जाके जो खेलेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं गिनी जाएगी। तो कौन सा खेल की वैल्यू है? जो आप बाउंड्री के अंदर खेल रहे हैं वो। इसका मतलब हमको बहुत आगे बढ़ना है, हमको बहुत सारा काम करना है, बट वो जो कुछ भी करना है वो इस बाउंड्री के अंदर करना है। और कौन सी बाउंड्री है? कोर वैल्यूज की बाउंड्री है, उसी के अंदर काम करना है। इसका मतलब कोर वैल्यू के बाहर जाके, यदि बाउंड्री के बाहर जाके आप सिक्सर मारते हैं या बाउंड्री के बाहर जाके कैच लेते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बाउंड्री के अंदर क्या करना है, आपको पूरी छूट है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना बाउंड्री के अंदर है। तो हमें थोड़ा सा समझना है कि हमारी कोर वैल्यूज क्या है और हमारी बाउंड्रीज क्या है। तो कोर वैल्यूज आप सबको आप मालूम है कि हमारा जो ट्री है ये हमारी कोर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। हम सबको पॉजिटिव होना है और पॉजिटिव रहना है। हमारी जो सोच है पॉजिटिव रहनी है, हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें आशावादी रहना है। हमारी एचओ में आपने देखा होगा एक स्टिकर लगा हुआ है, ओनली पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनसाइड। मतलब आपको अंदर आना है तो पहले अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाइए, उसके बाद आप अंदर आइए। ये हमारी सोच है और इस सोच से हमें देखना है कि हम सब एग्री करें। दूसरी चीज, हम विश्वास करते हैं कि गुड कर्मा, यदि हम अच्छा काम करेंगे तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा, यदि नहीं करेंगे तो हमें नेगेटिव फल मिलेगा। क्या हम सब सारे मिलके इस चीज में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉस्पेरिटी की। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट जस्ट मनी, प्रॉस्पेरिटी इज बियॉन्ड मनी, प्रॉस्पेरिटी इज अबाउट सेटिस्फेक्शन। और प्रॉस्पेरिटी किसकी? मेरी, आपकी, या हम सब की, या हमारे किसान की, हमारे डीलर की, हमारे हर व्यक्ति जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे देश की और पूरे संसार की। हम सबकी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। जियो लाइफ इज नॉट कनेक्टेड ओनली विद सेल्फिश मोटो, जियो लाइफ इज लुकिंग फॉर everyone's prosperity। हम सबको खुशहाल होके खुशहाल बनना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी आप बहुत प्रॉस्परस बने, खुशहाल बने, और कलेक्टिव लेवल पे भी हम सब बहुत बहुत खुशहाल बने। और इसके लिए हमें भगवान ने एक ताकत दी है, वो है इनर पावर। हम सबके अंदर, अंदर की तरफ, हमारे अंतर्मुख में बहुत सारा पावर छिपा हुआ है जिसका हमें बहुत तो ज्ञान ही नहीं है। तो उसको समझना है, उसको यूज करना है। और आज जो चीज आपको असंभव लगती है, मुश्किल लगती है, वो एक्चुअली बहुत आसान है यदि आप करने निकले। और आपके सामने तो जीता जागता उदाहरण है हमारे एमडी सर का। एमडी सर ने वो करके दिखाया है जो कि लोगों को लगता है पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। 10-12 साल में इतनी प्रोग्रेस, लोग बोलते हैं नहीं पॉसिबल है, लेकिन करके दिखाया। लोग बोलते हैं इतनी प्रोग्रेस करनी है तो बेईमानी करनी पड़ेगी, ईमानदारी से इतनी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, ईमानदारी से करके दिखाया है। दैट इज द इनर पावर। और ये सब करने के लिए हमारे पास एक अच्छी भावना होनी चाहिए, दैट इज लव। एंड अगेन, ये बॉलीवुड का लव नहीं है, ये लव है एक दूसरे से प्यार का, अपने काम से प्यार का, अपनी चीजों से प्यार से, अपने प्रोडक्ट से प्यार का, अपने कस्टमर से प्यार। ये सब लेवल पे यदि हम अपने लव को एक्सटेंड करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। और ये सब करने के दौरान हमें एथिक्स और प्योरिटी पे ध्यान देना है। एथिक्स हमारी अंतरात्मा बता देती है क्या एथिक्स है क्या नहीं है। और प्योर मन से जब हम काम करेंगे, एथिक्स को फॉलो करके काम करेंगे, तो एक तो आपको कोई तरह का स्ट्रेस नहीं होगा, कोई तरह की टेंशन नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा कि हम काम करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। ये सब 100% होने वाला है। लेकिन ये सारा करने के लिए करेगा कौन? आपका मन बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन करेगा कौन? काम करना है आपके शरीर को। और यदि वो शरीर स्वस्थ है या नहीं है, यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो ये करने के लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो हेल्दी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्दी लाइफ के लिए अगेन एमडी सर ने हमें टाइम टू टाइम
गाइडेंस दी है, डाइट के बारे में गाइडेंस दी है, एक्सरसाइज के बारे में गाइडेंस दी है, योगा के बारे में गाइडेंस दी है, अपने विचारों के बारे में गाइडेंस दी है, उस सब को फॉलो करके यदि हम ये सारी कोर वैल्यू का पालन करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाएगी।